नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहदीन पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2018 के जो कैंडिडेट हैं जिनके दिमाग में अब भी डाउट बना हुआ है। अब भी मुझसे लगातार स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने 1600 वर्ड टाइप किए, की स्ट्रोक टाइप किए या 1700 टाइप किए या 1746 टाइप किए, 1743 टाइप किए, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं डिटेल में एक वीडियो बनाता हूं ताकि मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं और आपको इसके बाद डाउट ना रह सके। तो पहला तो ये कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं कि अगर आपने की स्ट्रोक कितने भी मारे हैं तो क्या आपके सिलेक्शन होने के क्या चांसेस बनते हैं, और इसको आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आपके पास दिमाग होगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इतना आपके पास दिमाग होगा। उसके अलावा ढेर सारे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम ये आ रही है मदर नेम से रिलेटेड, कि वो मदर नेम या तो उन्होंने इंग्लिश में था हिंदी में डाल दिया, हिंदी में था उन्होंने इंग्लिश में डाल दिया, मतलब जिनका हिंदी ऑप्शन जिन्होंने चुना था उन्होंने इंग्लिश में डाल दिया, इंग्लिश वालों ने हिंदी में डाल दिया। या उसके अलावा मान लेते हैं कि कुछ नाम है पूरा नाम नहीं डाला, मतलब एक पार्ट ही नाम का डाला और दूसरा पार्ट उनका स्किप हो गया, छूट गया, या सेव करना वो भूल गए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या होगा, क्या उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना बन सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड आपकी डेट क्या हो सकती है रिजल्ट के आने की। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीट तरीके से आपका दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये मेजर प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, जो लगातार स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने 1600 वर्ड टाइप किए, 1650 टाइप किए, 1700 टाइप किए, 1741 या तमाम मतलब इसके आसपास या इसके अराउंड आपने अगर टाइप किए हैं की स्ट्रोक, तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 1750 जो है स्ट्रोक आपको मारना है, 1750 की स्ट्रोक मारना है। और आपको पता होगा कि DEO के लिए आपका UR में जो है 5% का छूट मिलता है और जो भी अदर कैटेगरीज हैं उनको 7% का छूट मिलता है। DO के लिए UR को 5% का मिलता है और अदर कैटेगरीज को 7% का मिलता है। और अगर वही बात की जाए LDC, PA, SA, JSA, इनको कितना मिलता है, इसमें UR कैटेगरी को 7% की छूट मिलती है और वहीं अगर अदर कैटेगरीज की बात की जाए तो उनको 10% की छूट मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर 1750 है तो इसके 1%, अगर 100% का मान 1750 है तो 1% का मान कितना है, 17.5, हम 17 ले लेते हैं। ठीक है, 17.5 हुआ। ठीक है, 1% का मान कितना हुआ, 17.5, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मोटा मोटी 17 ले लेंगे। तो अगर सोचो आप DO के लिए, वैसे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो LDC वाले ही हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो LDC वाले ही हैं। तो अगर आप DO के लिए हम देख लेते हैं, तो अगर 5% की UR में माफ है तो 17 बचे 85। इसका मतलब क्या हुआ कि 85 की स्ट्रोक अगर आपने नहीं टाइप किए हैं और उससे पहले आपने पूरा मैटर सही टाइप किया है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। अब 85 इसमें से घटाओ की स्ट्रोक, अगर 85 इसमें से घटाएंगे तो 50 ये और 35 और घट जाएंगे, यानी कि 1600 कितना हो जाएगा, 1665 होगा। बिल्कुल, 5 5 10 8 6 14, हाँ बिल्कुल। अगर इसका मतलब ये हुआ कि 1665 अगर आपने की स्ट्रोक बिल्कुल सही टाइप किए हैं और आप DO के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, अब DO के लिए आपका मैटर अलग आता है, वहां पे की स्ट्रोक आपके अलग आते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5% की छूट मिलती है तो इतने पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो LDC, PA, SA और JSA वाले हैं, तो 7% की अगर आपको छूट मिलेगी तो 7% की छूट कितनी होगी, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना होगा, 119। इसका मतलब है कि 119 की स्ट्रोक अगर आपने नहीं टाइप किए तब भी आपका काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पे 17 के हिसाब से लिया जबकि यहाँ पे 17.5 बनता है। तो अगर हम इसमें से 120 घटा दें, 1750 में से अगर हम 120 घटा देते हैं, मान लेते हैं 120 घटा देते हैं, 0 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 6
और यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1630 की स्ट्रोक भी सही से टाइप किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, ये उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो यूआर कैटेगरी में आते हैं। यूआर कैटेगरी वालों के लिए अगर 1630 आपने सही टाइप किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए इससे भी कम मैटर अगर उन्होंने सही टाइप किया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये आता है कि हाफ एरर या फुल एरर क्या होती है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। बाकी इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ और मैं पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि फुल एरर क्या होती है, हाफ एरर क्या होती है। जैसे फुल एरर क्या होती है, मान लेते हैं कोई आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपने कोई नया वर्ड यूज कर दिया या किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा लिख दिया। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर आपने कोई एडिशन किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, या आपने किसी चीज को मतलब एक वर्ड को उठाया उसकी जगह पे दूसरा वर्ड रख दिया, तो वो आपका फुल एरर में काउंट होगा। और हाफ एरर क्या होती है, जैसे कि आपने कहीं इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है तो आपने वो कामा लगाना भूल गए। उसके अलावा अगर कोई भी लेटर लिखा हुआ उसका अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल में है वो आप लिखना भूल गए तो ये आपकी हाफ एरर में आएगी। या लेटर के बीच में आपने स्पेसिंग दे दी तो वो भी आपका किस में आएगा, हाफ एरर में आएगा। उसके अलावा किसी भी अगर आपने लेटर को 2 बार लिख दिया तो वो भी आपका हाफ एरर में आएगा। तो ये हाफ एरर होती है और 2 हाफ एरर मिलके फुल एरर बनाती है। तो ये मुद्दा बात का है, ये मैं इस पे बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा कि फुल एरर और हाफ एरर को आप बहुत अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो। तो यहां से आपको आपका जो डाउट है वो मेरे ख्याल से अब जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने इसके अराउंड टाइप किया है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो भी आपको छूट मिलती है उसके इक्वल आप की स्ट्रोक गिन लो। अगर उससे कम आपने सही टाइप किए हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसके इक्वल आपके बनते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 5% आपको छूट मिली या 7% छूट मिली, तो 7% छूट मिली, 120 आपके की स्ट्रोक माफ हो गए, तो 1630 अगर आपने बिल्कुल सही टाइप किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने ऊपर से पैराग्राफ टाइप करना स्टार्ट किया और आप बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं और लास्ट में आपका मामला गड़बड़ा गया, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट आएगा 100% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आपको छूट मिलती है उसके बराबर की स्ट्रोक आप घटा लो। अगर उतने की स्ट्रोक आपने सही टाइप किए हैं, उतना मैटर सही टाइप किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब की स्ट्रोक जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्ट्रोक हमने इतने मारे, तो फिर अगर इतने जैसे आपने मान लेते 1630 की स्ट्रोक मारे हैं और बाकी आपने नहीं मार पाए तो वो आपका मैटर आपका एरर में ही चला जाएगा और वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाहे आपने टाइप किया हो या ना किया हो, वो आपका अगर आपने गलत टाइप किया तभी वो एरर में माना जाएगा और आपने अगर छोड़ भी दिया है तभी वो आपका एज ए एरर ही काउंट किया जाएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप पास होंगे या नहीं पास होंगे, अपने आप निकाल सकते हैं, इतने तो आप काबिल हैं कि अपने आप इसे आप काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा इशू आ रहा है स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मदर नेम की दिक्कत आ रही है कि मदर नेम को कुछ बच्चे सेव नहीं कर पाए। जैसे किसी मान लेते हैं कि आपकी माता का नाम, मान लेते हैं कि आपकी माँ का नाम जो है वो श्रीदेवी है, ठीक है, श्रीदेवी पांडे है मान लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ श्रीदेवी लिखा, पांडे लिखना भूल गए, या उन्होंने ऑप्शन में इंग्लिश यूज कर रखा था और इसे हिंदी में टाइप किया। अब देखो यहाँ पे अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लेते हैं कि हम लिखना भूल गए तो क्या होगा, या हमारा मान लेते हैं सेव नहीं हुआ तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एसएससी जो है, एसएससी जब भी कोई चेंज लाती है तो समझ जाइए कि उसमें उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक बार मैं भी इस चीज को फेस कर चुका हूँ 2016 में जब मैंने CHSL का मेंस का एग्जाम दिया था, मेरा स्कोर बहुत अच्छा था और वहां पे जब डिस्क्रिप्टिव की कॉपी लिखी जाती है तो यहाँ साइड में कोने में लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि हिंदी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में, वो आपसे भरवा ली जाती है पहले। तो यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज डालना भूल गया था जिसकी वजह से मुझे 0 मार्क्स मिला था, जबकि मैं बहुत अच्छा निबंध लिख के आया था और लेटर भी मैंने बहुत अच्छा लिखा था, तो मुझे 0 मार्क्स मिला था। अब देखो ये खुराफात एसएससी ने की
और यहीं पे अब 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में एसएससी ने जो कैंडिडेट था उसका ही पूरा भरवाया था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें अपना नाम वगैरह सारा कुछ भरना था। लेकिन इस बार इन्होंने मदर नेम डलवाया है। तो अगर मदर नेम भरवाया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन है कि वो एसएससी को पता है कि ये चीज अगर उसने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है और आपने इसे नहीं डाला है तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज में गलती की है तो ये मान के चलिए कि 5% ही आपका रिजल्ट हो सकता है, बाकी 95% आपके चांस नहीं है। क्योंकि एसएससी जो भी बताती है, या जैसे मान लिया उसने कुछ दिया, अगर आपने उसमें गलती की तो आपको बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा और इसके लिए आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं आपसे कि नहीं प्रॉब्लम होगी और बाद में आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे ही गाली दोगे, तो वो गलत चीज़ है। यहाँ पे अगर एसएससी ने आपको ऑप्शन दिया है मदर नेम को डालने का, तो अगर आपने इसमें गलती की है, आपने सेव नहीं किया है, तो इसमें बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगी। ये 100% करेक्ट बात है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी 3 तारीख तो निकल चुकी है, 3 तारीख को अभी आपका ऐसा रीजन का टाइपिंग हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट सबका अलग अलग आएगा कि कुछ रीजन का एसएससी पहले दे दे और कुछ रीजन का बाद में दे दे, पूरा रिजल्ट आपका एक साथ आएगा। तो रिजल्ट दिसंबर के लास्ट में भी आने के बहुत ही कम चांस है। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो जनवरी में आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इतना आप मान के रखिए कि जनवरी में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जनवरी में श्योर आ जाएगा आपका रिजल्ट। इससे ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा और उसके बाद डीवी का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था ताकि जो आप लोग इसके रिगार्डिंग, मेन जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, इसके रिगार्डिंग जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आपको आंसर मिल पाया होगा। उसके अलावा मदर नेम का भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा और रिजल्ट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना बन सकती है। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे यहाँ तक हमारे साथ बने रहे उनको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।